क्लास टुडेज एडिपोज टिश्यू। आपका लास्ट हमें लगता है जो हमें टॉपिक दिया गया था उसका है एडिपोज टिश्यू। सभी मोस्टली जानते होंगे जो आपका इंट्रोडक्शन लैप्टिन, एडिपोनेक्टिन, रेसिस्टिन, विसाफेटिन, ओमेंटिन, सारा देखिए मोटापा से ही रिलेटेड है और मोटापा से रिलेटेड है। और मुझे लगता है कि 1990 के बाद के ये सब रिसर्च हुए हैं। इन सब का नाम जो आया है 1919 के बाद में इन सब की आई है जो नाम आपका जो काम करने के लिए, लेकिन मोटापा में ही है। और मोटापा में ही आपका डायबिटीज आदि में हमें लगता है कि जब मोटापा होगा तो डायबिटीज होगा, डायबिटीज होगी तो हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी तो किडनी खराब होगी एंड देन हार्ट की प्रॉब्लम हुआ। तो आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस पे जो काम हुआ है कि रेसिस्टिन क्या है, विसाफेटिन क्या है, ओमेंटिन क्या है, ये सारे जो इसमें आपके आयल आजकल बहुत ज्यादा काम इसी पे हो रहा है। किसी मोटापा को कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह से हम इसको कम अधिक कर सकते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात मुझे लगता है कि हम तो तुरंत अपने आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं कि आपका एक तरफ कहा गया वसा, एक तरफ कहा गया मेद, एक तरफ से कहा गया सरक्त मेद, मतलब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वी हैव आल्सो, बट वी आर नॉट प्रोपोगेटिंग लाइक मॉडर्न साइंस प्रोपोगेट इन वर्ल्ड वाइड। और आपकी कंट्री में हमें लगता है कि इंडिया में भी नहीं प्रोपोगेट हो पाया है ये पूरा अच्छी तरह से। हर आदमी को कहने में शर्म लगती है कि अरे मेद क्या है, अगर मेद कह देंगे और उसी को कहेंगे कि अरे फैटी एडिपोज टिश्यू, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो उसी का ही हमारा लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन, रेसिस्टिन एंड विसाफेटिन एंड ओमेंटिन है। एंड देन टू टाइप से है आपका व्हाइट एडिपोज टिश्यू, हाँ स्टोर एनर्जी करता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू जनरेट बॉडी हीट। दो हुए हमारे, एक व्हाइट एडिपोज और एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एक एनर्जी स्टोर कर रहा है और दूसरा बॉडी की हीट जनरेट कर रहा है। बॉडी की हीट जनरेट कर रहा है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी तरफ ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे अपना बेसिक, अब जानते हैं कि तब संताप जब भी आएगी हमारी पित्त से आएगी। तो इसका रिलेशन हमें लग रहा है ना कि आप देखिए कि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है इसका पित्त से रिलेशन होगा, तो वही व्हाइट एडिपोज टिश्यू का कफ से रिलेशन होगा, क्योंकि केन जले न फलत इति कफ, जल जो जोड़ रहा हो मतलब स्टोरेज एनर्जी स्टोर कौन करेगा, जहां इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है, जहां जुड़ेगा वहीं स्टोर होगा। तो हाँ देखिए कि आपका वहां कफ का अनुबंध हो रहा होगा, यहाँ पित्त का अनुबंध हो रहा होगा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एंड दिस इज द बॉडी पार्ट व्हाइट एंड ब्राउन। फंक्शन देखिए कि स्टोर कर रहा है और एक हीट दे रहा है। स्ट्रक्चर इसी तरह से तो हमारी मैकेनिज्म भी है, लेकिन मैकेनिज्म को सोचने और समझाने वाले लगता है डिफरेंट होंगे। ये देखिए स्टोर कर रहा है लिपिड ड्रॉपलेट्स और ब्राउन का। एंड इधर देखें आप ब्राउन एडिपोज टिश्यू उधर आपके गर्दन पे दिख रहा है, इधर बोन मैरो एडिपोज टिश्यू जो बोन्स में, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू आपके स्टमक एरियाज में, ठीक है। एंड these are the part of adipose tissue, and this is the most significant physiological function of white adipose tissue। क्या क्या करेगा white adipose tissue? कोएगुलेशन में काम कर रहा है, इधर इम्यूनिटी में काम कर रहा है, एपेटाइट रेगुलेशन में भी काम कर रहा है, ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम कर
हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ, तो ये वेस्कुलर टोन कंट्रोल, अदर्स, बॉडी वेट होमेोस्टेसिस, फाइब्रोलाइसिस, एंजियोजेनेसिस दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को ना स्लाइड्स? हाँ सर। स्लाइड देख आवाज रहे नहीं हैं? आ रही है। हाँ, आवाज अभी जरा एक आ गया था, कॉल आ गई थी इसलिए चली गई होगी लगता है। तो ये आपके इतने फंक्शन हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड देन एडिपोज टिश्यू एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। आजकल मतलब बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इस पे बार बार देखता हूँ जो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं वो IL-16 का चेक करते हैं, चूहे पे जो काम करते हैं, IL-16, TNL, TNF अल्फा, FFA, लैप्टीन, इस पे बहुत ज्यादा आजकल काम हो रहा है। डायबिटीज पे जितने काम मैं देख रहा हूँ कि जितने बायोकेमिस्ट्री वाले हैं वो सारे इसी पे काम करते हैं, इसका एडिपोज टिश्यू एंडोक्राइन का, ये इसका किस तरह से फंक्शन कहाँ किस आयुर्वेदिक मेडिसिन से घट रहा है, बढ़ रहा है, या एलोपैथिक भी इसी गाइडलाइन पे आजकल काम कर रहा है कि एडिपोनेक्टिन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के रूप में विसाफेटिन, रेसिस्टिन एंड ओमेंटिन, एंजियोटेंसिन, these are the endocrine organ and leptin। कल देखिए 1994 मैंने कहा था ना कि 1990 के बाद ये सारी आई है रिसर्च। इसको हटा दें, क्या हट जाएगा? इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ, इसको थोड़ा कर दें मिनिमाइज। चलो ठीक। Discovery 1994 derived from the Greek word leptos meaning thin, a small peptide 16 kDa with 164 amino acid, 164 amino acids इसमें है, is expressed by the LEP gene also known as the OB यानी OB gene, OB इसके नाम से ओबेस के नाम से ही OB gene for located on chromosomal 7q31 is expressed mainly by adipose tissue but also found in the skeletal muscle, gastric and mammary epithelium and brain। एडिपोज टिश्यू में एक्सप्रेस मेनली हो रहा है इसमें, बट ये आपका आल्सो फाउंड स्केलेटल मसल, गैस्ट्रिक एंड मेमोरी एपिथेलियम, ब्रेन आदि में भी पाया जाता है। एंड देन लेप्टिन, इट लेवल्स आर हायर इन फीमेल, और लेडीज में ज्यादा होगा अपेक्षाकृत मेल के। इनहिबिट ऑफ बाय एंड्रोजन, स्टिमुलेशन बाय एस्ट्रोजन, फीमेल हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। इसका कारण यही है कि फीमेल में सबक्यूटेनियस का ज्यादा प्रोपोर्शन होता है। लेप्टिन सिंथेसिस इज ग्रेटर इन सबक्यूटेनियस देन इन विस्ट्रल एडिपोज टिश्यू, इसलिए फीमेल में ज्यादा इसकी मात्रा होती है लेवल, क्योंकि वहां सबक्यूटेनियस का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। ठीक है। एंड देन लेप्टिन फंक्शन, ये आपके लेप्टिन का फंक्शन है, डिक्रीज ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सेक्रेशन। अब देख रहे हैं सारा आपका पूरा मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सभी का रिलेशन इसी लेप्टिन से हो रही दिख रही है। तो आजकल जो नई रिसर्च है, चूंकि जो रिसर्च नया जहां तक साइंस जानता है वहीं तक साइंस देख करके बता पाता है, जहां तक नहीं देखता है वो नहीं बता पाता साइंस। इसलिए करंट टाइम में साइंस की ज्यादा आजकल इसी पे फोकस कर रहा है, चूंकि यही जितने भी हमारे उसका भाई मोटापा वाला क्या कहते हैं, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस ओबेसिटी का, इसका मोस्टली आजकल इसी पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, इसी पे काफी ज्यादा पब्लिकेशंस भी हो रहे हैं कि रेगुलेट बोन मैरो, इंक्रीज हार्ट रेट and decrease glucose, help regulate the synthesis of thyroid hormone, high blood pressures, activation of immune cells। अब इम्यून सेल में देखिए यहाँ पे भी आजकल जो आपका चल रहा है कोविड में, इसमें भी हेल्प करेगी। रेगुलेट एपिटाइट, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी। चूंकि देखिए अगर आप सारा मैकेनिज्म देखिए तो वही आपका पित्त और कफ का जो मैंने स्टार्ट किया कि वहीं से शुरू हो रही है, तो पित्त कफ के नजदीक ही सारी फंक्शन हमारी वही घूमती रहती है। जो मुझे, मैं तो देखता रहता हूँ हर वक्त आयुर्वेद के अपने एंगल से भी, तो मुझे लगता है कि उसे कई गुना हमारा आगे रिसर्च करने की आवश्यकता है। लेप्टिन बेस्ड ग्रेलिन, हंगर में इसका दिया है कि बिफोर ईटिंग में आपका लेप्टिन बढ़ा होगा और आफ्टर ईटिंग में लेप्टिन कम रहेगा।
एंड देन लेप्टिन म्यूटेशन इन द लेप्टिन जीन और लेप्टिन रिसेप्टर ओबेसिटी। देखिए चूहे का, इसका जितना भी एक ही चूहा है उसी को आजकल खिला करके अभी कुछ दवाइयों को खिला करके मोटा करते हैं लोग। जो अभी फंक्शन देखना होता है चूहे पे, इसीलिए चूहे पे ही सारा काम होता है। उसी चूहे का भी एक दिन हम लोग काम कर रहे थे, कोई लड़की है यहाँ पे जो प्रियंका, उसी चूहे पे मोटापा पे कोई काम था, तो बता रहे थे कि सर हम लोग पहले मोटा करते हैं, वैसा नेहा दी आई है कि पहले हम लोग उस चूहे को खुद बना कराते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं और फिर उससे दवाई दे करके उसको खत्म करते हैं। And the analytical aspect of leptin, serum leptin concentration show a moderate circadian variation। देखिए अगर circadian variation का काम भी कर रहा है, जो आपका किस समय दोष का बढ़ना घटना है, इनका circadian। एक दिन एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर अगर हम जो फिजिकल एक्सरसाइज है सुबह न करके शाम को करें तो क्या परेशानी हो जाएगी। तो हमने कहा कि देखिए अगर मेरा साइंस की बात करेंगे आप, तो मॉर्निंग में ही करना चाहिए आपका फिजिकल एक्सरसाइज या वॉकिंग जो कर रहे हैं आप। तो उसका फिर जब मैंने उनको बताया, कंसेप्ट बताया कि सिरकाडियन का, वो सिरकाडियन का कि देखिए सुबह हमारा कफ बड़ा होता है, तो कफ को अगर हम वॉकिंग करेंगे, बात को प्रमोट करेंगे, तो कफ और बात को बैलेंस करता है। और शाम को मेरा अगर बात बड़ा होगा और आपने दौड़ना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू किया, तो बात और प्रमोट होगा, जिससे नई डिजीज पैदा करेगा। बोले ओ माय गॉड इतना। और देखिए यही सेम कर रहा है कि सीरम लेप्टिन कंसंट्रेशन शो ए मॉडरेट सर्काडियन वेरिएशन, ए पीक ड्यूरिंग द हायर एट नाइट एट 2 PM। सबसे ज्यादा पीक 2 बजे होती है इसका। द लेप्टिन कंसंट्रेशन एट दिस टाइम आर 30 to 100% हायर देन इन द मॉर्निंग। हेलो, मॉर्निंग, हेलो हेलो हेलो, आवाज बड़ा कंफ्यूजन आ रही है, कोई अदर है क्या? हाँ कोई। हेलो, आवाज बहुत ज्यादा आ रही, हाँ आवाज ज्यादा आ रही है लोगों की। ओके ओके सॉरी। There is no alteration in measured leptin concentration in sample stored at 20 degrees centigrade to cover a 2-year period. Sample are stable for the last 2 months when stored at 4 degree। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो 2 महीना तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। रेडियो इम्यूनोएसे RIA and ELISA procedure suitable for the measurement of leptin in fluids, plasma or in serum from patient with anorexia nervosa। anorexia nervosa which have much lower leptin। anorexia nervosa में बहुत लोअर लेप्टिन कंसंट्रेशन होता है। एंड आप देखिए अगर दोनों का, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, 2 थिंग्स हुआ। देखिए कि वेट में सिग्निफिकेंटली अंडर वेट होगा, पतली हो, देखिए स्मॉल है, और नॉर्मल वेट और ओवर वेट होगा बुलिमिया नर्वोसा में। ईटिंग हैबिट, ईट लिटिल फूड, थोड़ा खाना खाएगी, और लार्ज अमाउंट फूड खाएंगी, देन पर वोमिटिंग एंड आर यूजिंग लैक्सेटिव। एंड बॉडी इमेज टू कंसर्न ऑन वेट एंड अपीयरेंस, ठीक है, एंड डेंजरसली थिन बट हैज फॉल्स इमेज दैट द बॉडी इज स्टिल फैट एंड टू कंसर्न ऑन वेट एंड अपीयरेंस बुलिमिया में। एंड मेडिकल सिम्टम में वीकनेस, फैटिगनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, लो ब्लड प्रेशर। उसमें जो आपका बुलिमिया में है वीकनेस, फैटिग, डिहाइड्रेशन, माउथ एंड थ्रोट प्रॉब्लम। एंड एडिपोनेक्टिन, नेक्स्ट आपका एडिपोनेक्टिन है, आर आल्सो नोन एज एडिपोक्यू, जिलेटिन बाइंडिंग प्रोटीन of 20kDa GBP 28। adipose most abundant gene transparent one APM1 adipocyte complement related protein of 30kDa, और इसमें अमीनो एसिड की संख्या 244 अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड एडिपोनेक्टिन जीन ऑन क्रोमोसोम 3q27 पे, उधर 31 पे था, ये 3q27 पे है। एक इसकी जो खोज हुई है 1995 में, मतलब सभी 90 के बाद के ये सब नए रिसर्च आए हैं साइंस की। एंड दिस एडिपोनेक्टिन सर्कुलेट इन 3 आइसोफॉर्म, एक ट्राइमर है जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, एक हेक्सामर है मीडियम मॉलिक्यूलर वेट है, और एक मल्टीमेरिक है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है। ओ माय गॉड, टाइम का 10 मिनट टाइम रह गया है इसका।
एंड सर्कुलेटिंग एडिपोनेक्टिन कंसंट्रेशन आर हाई, जो सर्कुलेटिंग एडिपोनेक्टिन कंसंट्रेशन आर हाई है 500 से 30,000 माइक्रोग्राम। जो आपके यहाँ भी देखिए कि नहीं, वफा बहन, बसा का जो वहन कर रहा हो उसे ही तो कहते हैं वफा बहन। एंड एडिपोनेक्टिन फुल एडिपोनेक्टिन माइक्रोवेट 30 can circulate in trimeric, hexameric and higher order complexes. Globular adiponectin GADP, a fragment contained in the globular domain of adiponectin, which has potent metabolic effect in various tissue. And adiponectin receptor, they contain 7 transmembrane domain है इसमें, and express mainly skeletal muscle. जो इसका adiponectin receptors होता है ये skeletal muscle, but also found in the हाइपोथैलेमस, स्केलेटल मसल और हाइपोथैलेमस, लीवर एंड अदर टिश्यू में। एंड वर्क विथ, यहीं से देखिए जो आपके कहते हैं ना कि भूताग्नि धात्वाग्नि की अगर अच्छी फंक्शनिंग नहीं हुआ तो आपकी तुरंत सारे आते हैं। देखिए लीवर का हर लीवर और हाइपोथैलेमस का, इस पे मैंने पेपर में भी लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है पेपर, हो सकता है आयु में जल्दी पब्लिश हो जाए हमारी, क्योंकि अभी 5वें पे है। तो बहुत बढ़िया मैंने डिजाइन किया है कि हम किस तरह से इसको फिजियोलॉजिकल आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को कैसे हम सोच सकते हैं। And work with high affinity with GADP and low affinity with FADP. ADPO-R2 is expressed primarily in the liver, but is also found in skeletal muscle and white adipose tissue. Adiponectin function, it involves regulating glucose level, the glucose level and fatty, चूंकि इसी ग्लूकोज के ऊर्जा के द्वारा ही आपकी बॉडी मेंटेन होती है, बिगड़ती है। जो कहा नहीं गया कि मधुर रसो षडेंद्रिय प्रसाद का, सभी इंद्रियों का प्रसादन भी कर रहा है। एंड मधुर रसो सृष्टि बेड़े मूत्र मात्र का, इसी मीठे से आपका पेट भी साफ होगा। अगर पेट साफ हो रहा है और भूख लग रही है और ऊर्जा मिल रही है तभी आपकी बॉडी फिट रहती है। और ये देखिए एडिपोनेक्टिन फंक्शन के द्वारा ये गवर्न होती है पूरा, जितने भी हमारे इसके दिखा रहे हैं। मे प्ले एंटी एथ्रोजेनिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी इसका काम, एक एंटी एथ्रोजेनिक भी काम करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है। प्लाज्मा एडिपोनेक्टिन कंसंट्रेशन आर डिक्रीज इन पेशेंट विद CD. It is concentrated that use of recombinant adiponectin may become beneficial in the prevention of cardiovascular disease में ये यूज कर हेल्प होती है। एडिपोनेक्टिन फंक्शन देखिए इसका आपका ग्लूकोज एक आउटपुट कम कर रहा है, फैट एक्यूमुलेशन कम कर रहा है एंड इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है। तीनों ग्लूकोज को भी कम कर रहा है, फैट को कम कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है। उधर आपका जो आपका है वो ग्लूकोज मसल वाले में ग्लूकोज अपटेक बढ़ा दे रहा है, फैट एक्यूमुलेशन कम कर रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा दे रहा है। हार्ट में देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन करेगा, इंडोथेलियल एडेशन करेगा, फोम सेल फॉर्मेशन करेगा एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। शेफाली, शेफाली या अनामिका, दो में से कोई भी जो लोग हो इसका वो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस की। हाँ सर। ठीक 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 ठीक। एंड देन एडिपोनेक्टिन, इसका नेगेटिव कोरिलेट विद ओबेसिटी, बीएमआई, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, फास्टिंग इंसुलिन कंसंट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स है। एंड पॉजिटिवली कोरिलेट विद द एसडीएलसी, टाइप 1 डायबिटीज, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव जो रोल है इसके, ये फंक्शनिंग है। एंड एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडिपोनेक्टिन, टीएनएफ अल्फा बहुत ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मोस्टली देखिए खूब जम के होता है। प्रोड्यूस बाय दी white adipose tissue in obesity and suppress adiponectin thiazolidinol means prevent this inhibitory effect of TNF alpha. Both insulin and IGF-1 increase in adiponectin synthesis. इंसुलिन IGF-1 दोनों ही बढ़ता है इसमें। सीरम एडिपोनेक्टिन concentration were high in thin individuals and low in obese individual. जो दुबला होगा वो एडिपोनेक्टिन कंसंट्रेशन वेरी हाई होगी एंड लो होगा मोटे वाले में। मोर एवर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्बिड ओबेसिटी, आजकल सर्जिकल भी तो हो रहा है ना इसका ट्रीटमेंट, मॉर्बिड बाय गैस्ट्रिक पार्टीशन सर्जरी, लीड टू एन इंक्रीज इन प्लाज्मा एड में। उसमें प्लाज्मा अगर हम सर्जिकल काट करें तो प्लाज्मा एडिपोनेक्टिन बढ़ जाती है इसमें कंसंट्रेशन, व्हिच सिग्निफिकेंटली कोरिलेट विद द बॉडी वेट रिडक्शन। competitive RIA measurement of adiponectin कैसे करेंगे? RIA has a lower limit of detection of 1 microgram per liter. ELISA has a lower limit of detection 0.0792 to 0.89 microgram. And next है resistin.
discovered in 2001 and is called resistin because of insulin resistance in mice injected with resistance. ये इंसुलिन का देखिए रेसिस्टिन आ गई है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस है इसका नाम, इसीलिए इसका नाम रेसिस्टेंट रखा गया है। 12 kDa प्रोटीन कंटेन 108 अमीनो एसिड, मतलब सबसे कम अमीनो एसिड इसी में ही है। कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ सिस्टीन, इज encoded by the retin gene, and resistin is secreted not only by adipocytes but also by a large number of cells, in particular immunocompetent cells, circulate in human blood as a dimeric protein consisting of 292 amino acids polypeptide that are liked by disulfide bridge, and resistin, release of resistin stimulate किसे होगा, inflammation, LPS lipopolysaccharides, II6 TNF alpha, hyperglycemia, growth and gonadal hormone, suppress the, और thiazolidinedione ड्रग जो है suppress the production of resistin, इसलिए यही ड्रग आजकल करंट टाइम में अभी कार्डियक के जो इनके हमारे डीन साहब के बेटे हैं डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी, वो एम्स के एमबीबीएस हैं, एमडी केजीएमसी के, और उन्होंने डीएम किया चित्रा, तो लोग इसी पे आजकल करते हैं कि वैद जी ये दवाई जो हमारा मिलता है रेसिस्टिन की या जो टीएनएफ अल्फा की, हमें किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर हम लोग देख के हार्ट में खोजें तो एक बड़ा रिसर्च हमारा एक बड़ा हो सकता है। तभी हम लोगों ने जो हृदय महाकषाय है उस पर प्रोजेक्ट सबमिट किया है। हृदय महाकषाय के 10 का लेकर के इफेक्ट देखेंगे कि किसको किस पे इफेक्ट कर रहा है, किस लेवल पे, इन्फ्लेमेटरी पे या एलपीएस पे, II6 पे, टीएनएफ अल्फा, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्रोथ एंड गोनाडल हार्मोन किस पे काम कर रहा है। एंड रोल ऑफ रेसिन इन पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखेंगे, वेरी वी नो अबाउट द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ रेसिन, कि इन्फ्लेमेशन में काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, एथेरोस्क्लेरोसिस तो एज के कारण में आपकी होगी तो उसमें भी है रेसिन यूज हो रही है, हार्ट फेल्योर में, एथेरोजेनिक डायस्लिपिडेमिया में, एंड हाइपरटेंशन में। And analytical aspect of resistin, there is no correlation between the resistin mRNA expression and body weight, obesity, insulin resistance, and resistin concentration in a person with type 2 diabetes do not differ from concentration in the general population, and plasma resistin concentration are decreased in anorectic patient. एक आपका विसाफिन है जो अगला विस्फाटिन was described in 2005 also. It is a 25 kDa protein with 491 amino acid, also known as pre-beta cell colony enhancing factor, nicotinamide phospho-ribosulfattransferase, and is encoded by the NAMPT gene, is principally produced by visceral adipose से बनती है, इसीलिए इसका नाम विस्फेटिन है, विसरल से बनती है इसीलिए विस्फेटिन है। Also produced by macrophage of the visceral adipose tissue and in a small quantity by subcutaneous, इसमें macrophage से प्रोड्यूस होता है एंड स्मॉल क्वांटिटी में सबक्यूटेनियस एडिपोज से भी निकलती है। एंड विस्फेन एज ए ड्रग टारगेट, NAMPT is a rate limiting enzyme in the NAD plus salvage pathway that converts nicotinamide to nicotinamide mononucleotide, and APO-086 is an experimental drug that inhibit this enzyme. It is being tested for treatment of advanced melanoma, cutaneous T-cell lymphoma, and refractory or relapsed B chronic lymphocytic leukemia. And bisphenol cytokinin promote B cell maturation and inhibit neutrophil apoptosis and play an important role in the progression of arthritis. जो आपका प्रोग्रेशन आर्थराइटिस में कर रहा है, इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ IL-1, IL-6 एंड TNF, इंड्यूस करता है IL-1 को, IL-6 और TNF अल्फा को. Vispetin can therefore be referred to as a cytokine because its plasma level increase in inflammatory condition such as जो आपका inflammatory condition, psoriasis हुआ, arthritis हुआ, obesity हुआ, इन तीनों